लोग जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और कल जो है वो हम लोग फेजेस ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, वो सारा हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग जो है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उसके बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं, राइट। आप में से जो लोग नए आए हैं, कुछ नए चेहरे देख रहे हैं, पर आप में से जो नए चेहरे आए हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोगों को क्लास में नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो है वो लगातार जितनी भी क्लासेस हमारी होती रहेंगी, रोज़ के हिसाब से आपको ये पावर पॉइंट जो यहाँ पर है दिख रहा है आपको, ये सारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको दे दिया जाएगा, आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। अभी तक करता आया हूँ, शायद 3 या 4 शेयर हो चुके हैं, ठीक है, राइट। तो वो 4 शेयर्स हो गए, आगे भी ऐसे ही शेयर होते रहे, ठीक है नहीं। आपकी लास्ट क्लास 28 नवंबर को होगी, लास्ट क्लास 28 नवंबर को होगी। उसमें बीच में हम लोग जितनी भी स्लाइड्स, जितनी भी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, वो सारे का सारा आपके पास जो है वो एज ए रिटन रिकॉर्ड, एज ए नोट्स, वो आपके पास मौजूद होंगे। लेकिन पहले हम उन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे क्लास में, उसके बाद फिर आपको सप्लाई किया जाएगा, ठीक है नहीं। क्योंकि इसमें जो चीज़ें होती हैं वो बहुत पॉइंट वाइज होती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं ना बुलेट पॉइंट्स, तो बहुत पॉइंट वाइज होती हैं। एक पॉइंट है, फिर उसके ऊपर मैं कुछ आपसे बातचीत करूँगा, कुछ बातें मैं करूँगा, कुछ बातें आप करोगे, हम दोनों आपस में बातें करेंगे। इस तरीके से जो है वो हमारी क्लास अभी तक चल रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई ये सोचे कि सर ये जो स्लाइड हमको मिल गई, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये पीछे वाली स्लाइड, अब ये पीछे वाली स्लाइड है, इस पर हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया होगा कल, और काफ़ी डिटेल में हमने इस पर डिस्कशन किया होगा। अब वो डिस्कशन हम ना करें, फॉर एग्जांपल आप में से कोई हो वो डिस्कशन ना करें और उसको ये स्लाइड मिल जाए, तो वो समझे कि ये स्लाइड हो गई, अब ये नोट्स मेरे पूरे हो गए, तो वो नोट्स पूरे नहीं हो सकते। आपके नोट्स 3 चीज़ों से पूरे हो रहे हैं, आपके नोट्स 3 चीज़ों से पूरे हो रहे हैं। वो बात बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। जो लोग शुरू से आ रहे हैं वो समझ चुके हैं, जो लोग नए आए हैं वो लोग समझ लें। एक तो क्लास में जो डिस्कशन हो रहा है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात करेंगे, एक तो वो नोट्स हैं आपके, दीज आर कॉल्ड वर्बल नोट्स, दीज आर कॉल्ड वर्बल नोट्स, ये वर्बल नोट्स हैं। दूसरा एक ये रिटन नोट्स हैं आपके पास, ठीक है नहीं। तीसरा आपके पास ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास, ये क्लास आपकी जो है वो योगिक समाज यूट्यूब चैनल पर ये अपलोड कर दी जाएगी। आपके पास डिजिटल नोट्स हो जाएंगे, वर्बल प्लस प्रेजेंटेशन यानी मिला करके वो डिजिटल हो जाएगा। ये आपके 3 तरह की जो सोर्सेज हैं, ये आपके जो है वो नोट्स हैं। वर्बल जो डिस्कशन हो रहा है, प्लस ये प्रेजेंटेशन, ये नोट्स है, और आपका ये डिजिटल, ये आपके नोट्स हैं। ये 3 तो आपके प्राइमरी हैं, जो हाथ के हाथ आपको मिल रहे हैं फ़ौरन, राइट। चौथे नोट्स आपके जो हैं वो सेकेंडरी हैं, यानी कि बुक्स जो आपको लाइब्रेरी में मिलेंगी। अगर आप बहुत अटेंटिवली 3 प्राइमरी नोट्स को फॉलो करेंगे तो आपको किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर कहीं पड़ेगी भी तो मैं समझता हूँ शायद कहीं 1% किसी को पड़ जाए, सबको नहीं पड़ेगी, किसी को पड़ जाए। हो सकता है मैं इस काबिल ना हो पाऊँ कि मैं उसको किसी एक को या 2 को या 5 को, हो सकता है मैं कोई एक कॉन्सेप्ट शायद मैं ना समझा पाऊँ, असमर्थ रह जाऊँ उसमें, तो फिर वो बुक्स की तरफ भी देख सकता है, प्लस इंटरनेट पे बहुत से और ट्यूटोरियल्स पड़े हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपके पास 3 तो प्राइमरी नोट्स हैं, हम लोगों का डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, प्लस ये डिजिटल फॉर्मेट में जो आपको मिलेगा, ये आपके 3 प्राइमरी नोट्स हैं। इसके अलावा आपके पास सेकेंडरी नोट्स हैं, बुक्स और इंटरनेट पे अवेलेबल एनाटॉमी फिजियोलॉजी का मटीरियल, जो दूसरे और ऑथर्स का होगा, दूसरे और टीचर्स का होगा, तो वो सेकेंडरी फॉर्म है, राइट। मैं अपनी क्लास में पूरी तरीके से, पूरी जी जान से कोशिश ये करूँगा कि आपको सेकेंडरी का कम से कम ज़रूरत पड़े, क्योंकि आपके पास एज ए फिजिकल एजुकेटर इतना टाइम नहीं है। अभी तो आप शुरू की क्लासेस में आए हैं, इसलिए आपको शायद थोड़ा बहुत मिल ही रहा है टाइम,
यानी अभी आपकी क्लास एक बार फुल फ्लेजेड शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद चूँकि ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन एक बार रिदम में आ जाएगी ना, फिर आपको सोने उठने बैठने जागने का टाइम फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको मैंने पहली क्लास में कहा था कि लोड बहुत बढ़ जाएगा आपका। शुरू में तो भी आपकी बॉडी झेल रही है, जल्दी रहेगी, लेकिन जमा होता रहेगा, लोड जमा होता रहेगा। 20-25 क्लासेस के बाद फिर आपके ऊपर जो है वो लोड बढ़ना शुरू होगा। अभी से मुझे लोड के इंडिकेशन नज़र आते हैं। बैठे बैठे हम लोग सो जाते हैं, बैठे बैठे झपकी आने लगती है, होता है ना, राइट, लोडिंग हो रही है इसका मतलब, राइट, वो लोडिंग और बढ़ती चली है। तो मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी ये करूँगा अपने अनुभव अनुसार कि आप लोगों को सेकेंडरी सोर्स ऑफ नोट्स की ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े। जितना भी आप समय यहाँ गुजार रहे हो वो पर्याप्त हो आपको, ठीक है नी। वो मेरे बोलने से, वो मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, उसके बाद डिजिटल नोट्स के ज़रिए से, इन 3 प्राइमरी सोर्स से आपका काम हो जाएगा और हो जाएगा। मुझे ऐसा अपना आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है मुझको कि वो आपका काम हो जाएगा। इक्का दुक्का एक आध कोई रह जाएगा, उसको सेकेंडरी की ज़रूरत पड़ेगी तो देखिए, उसमें कोई बहस नहीं, ठीक है नहीं, राइट। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। हम लोग अब आज जो है वो ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का हम लोगों ने बात किया था कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जहाँ से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की हवा या ऑक्सीजन, हवा, नए बच्चे बोलेंगे ऑक्सीजन, उनकी तरफ नहीं देखना है ना, बोलने दो उनको, राइट। हवा हम अंदर लेते हैं और लंग्स तक पहुंचती है, ये हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? राइट, इंटरनल रेस्पिरेशन हमारे सेल्स में जो कुछ हो रहा है, लंग्स से ब्लड में जा रहा है, लंग्स से ब्लड में जा रहा है, ब्लड उसको सारे सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हर सेल फिर उसको अंदर ले रहा है, ऑक्सीजन के पार्टिकल को अंदर ले रहा है और हर सेल अपने अंदर डेवलप्ड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहा है। ऐसे ही है ना। फिर वो पूरा ब्लड जो है वो लंग्स में आ रहा है, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। कल हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आ रहा है, लंग्स में फिर गैसियस एक्सचेंज होकर के और वो फिर बाहर निकल रहा है। ऐसे ही है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन तो हमारा बाहरी एयर को अंदर ऑक्सीजन लंग्स में लेना, बस इतना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, राइट। फिर जब सेल से वापस आ जाए लंग्स में तो उसको छोड़ देना बाहर, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का काम है। इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ से शुरू हो रहा है? लंग्स के अंदर जो हवा पहुँच गई है वो खून में गैसियस एक्सचेंज खून में चली जाए, खून से सेल में चली जाए, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड वापस मिल जाए और ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाए और फिर वो वापस आ जाए लंग्स तक। ये जो है वो इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है ना। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के लिए हम लोगों ने जो है वो कल फेजेस के बारे में बात करेंगी। कुछ हम लोगों ने क्लास में ध्यान लगाया था, थोड़ा सा प्रैक्टिकल किया था, तो हम लोगों ने समझने की कोशिश करी थी कि 3 फेजेस में हमारा जो है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। कौन कौन से 3 फेजेस? इनहेलेशन, पॉज, एक्सहेलेशन, पॉज, इनहेलेशन, पॉज, एक्सहेलेशन, पॉज। और ऐसे समय आप अपना, मैं अपना, सब लोग अपना अपना इस धरती पर जिसका जितना समय है वो समय ऐसे करके इन फेजेस के साथ गुजारता है। इन फेजेस के साथ हमारा सब लोग अपना अपना समय गुजार रहे हैं। इनहेलेशन, पॉज, एक्सहेलेशन, पॉज, इनहेलेशन, पॉज, एक्सहेलेशन, पॉज, राइट। इनहेलेशन के बाद का जो पॉज है उसकी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है, कल हम लोगों ने डिस्कस की थी, राइट। एक्सहेलेशन के बाद की अपना जो है पॉज है उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, वो हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। आज की डेट में अब हम लोग शुरू करेंगे कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीन्स इनहेलेशन, पॉज, एक्सहेलेशन, इसके हमारे एनाटॉमिकल ऑर्गन्स बॉडी के कौन कौन से, राइट। तो उसमें सबसे पहला ऑर्गन जो है वो हमारी नोज है,
राइट। उसी नोज़ के बारे में जो है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। नोज़ का प्राइमरी जो काम है, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी जो काम है वो एनवायरमेंटल एयर को अंदर खींचना, अंदर खींचना, लेना, रिसीव करना। अब ये आप अपनी लैंग्वेज है जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करना। नोज का काम है बाहर की एयर को अंदर खींचना। खींचिए जरा, छोड़िए, फिर खींचिए, फिर छोड़िए, फिर खींचिए। ओके, अभी मुंह खोलिए, मुंह खोल के मुंह से लीजिए, मुंह से लीजिए, मुंह से अंदर लीजिए, मुंह से बाहर छोड़िए। दोनों में क्या फर्क पड़ा खुद करिएगा अगले 2 मिनट। कभी नाक से लीजिए, कभी मुंह से लीजिए, दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। डेड पार्टिकल्स नहीं जा रहे जी, डेड पार्टिकल्स नहीं जा रहे हैं उससे लेने में। ये आपने देखा, मैं तो कह रहा हूँ जो ऑब्जर्व करें वो बताइए। वो तो भूत है, दिखाई नहीं दे रहा ना, वो तो भूत है। नाक से मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है। ओके, गुड पॉइंट जी। सर मुंह से लेने में प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। मुंह से लेने में प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ा और नाक से कम लगाना पड़ा। मुझ से ज़्यादा जा रही है, मुंह से हवा ज़्यादा जा रही है, मुंह से ज़्यादा मुंह से ज़्यादा जा रही है, नाक से कम जा रही है। कम जा रही है। और कोई आपने क्या ऑब्जर्व किया? आप लोगों में से जितने भी लोगों ने कहा वो उसमें से कोई एक आंसर सही है या सारे आंसर मिलकर के सही है? भाई किसी ने कोई बात कही, किसी ने कोई बात कही, किसी ने कोई बात कही, तो उसमें से कोई एक बात सही थी या सबने जितनी भी बातें कही वो सारी सच थी? जी, आधी सच थी, आधी गलत थी। क्या क्या गलत? सर ऑलमोस्ट सारी ठीक है। 10 पार्टिकल जो थे देख नहीं पा रहे वो वाली में वो तो भूत है, उसको तो छोड़ दो, भूत को तो पीछे जाना नहीं। देख नहीं पा रहे। राइट, आप लोगों में से जितने भी लोगों ने जो भी बात कही वो अपने जगह सब कुछ सही है, यानी उसमें से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई बात गलत है। ठीक, सारी बातें सच हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि एक बात सच थी बाकी सारी बातें गलत थी, ऐसा कुछ नहीं। राइट, लेकिन हमको जो है वो जो नेचुरल प्रोसेस है वो नाक से ही सांस लेने का है, ये भी सही है। राइट, मुंह से सांस लेने का नहीं है जब तक कि हमारी रिक्वायरमेंट ना बढ़ जाए बहुत ज़्यादा। ऐसा हो सकता है क्या? क्या ऐसा हो सकता है, मेरा सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो आप मुंह से सांस लें उस वक्त? क्या ऐसा हो सकता है? कब? जब हम ज़्यादा लंबे समय के लिए फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस वक्त जो है वो हमको ज़्यादा। और कौन सी कंडीशन हो सकती है जब आपको ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी? सर जब किसी को डिजीज हो या खांसी बोलते एयर सांस लेने की दिक्कत होती है तो वो सांस लेता सर जो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो गई किसी की वजह से होगी। एयर प्रेशर कम हो गया। बेटे एयर प्रेशर कम हो गया। कौन सी और कंडीशन? एक कंडीशन तो आपने बताई कि आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, 220 माइनस योर एज, टारगेटेड हार्ट रेट टू बी मेंटेन फॉर नेक्स्ट 25 to 40 मिनट्स। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको जो है वो मुंह से सांस लेनी पड़ेगी, मजबूरी है। अगर आप नाक से सांस लोगे तो बहुत जल्दी बेहोश हो गए।
ठीक है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा जो है वो आपके बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर नहीं पहुंच पाएगी, और सेल्स जो है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है वो अपनी शंटिंग कर देंगे, काम करना बंद कर देंगे। सर? ज़्यादा राइट, वेरी गुड। सर जो एस्मा होता है वो जब कभी आप इसमें बताइएगा, याद रखिएगा उसको मालूम है। हाँ, जो एस्मा का पंप यूज़ करते हैं, एज़मा के लोग जो पंप इस्तेमाल करते हैं, किसी भी बीमारी के उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, खास करके कोई भी ऐसी बीमारी जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, उसमें जो है वो बैठे बैठे आपको जो है वो खांसी बस जुकाम वो खांसी होती है जब ऑक्सीजन की कमी आती है, किसी भी वजह से खांसी होनी है। अब वो बीमारी भी हो सकती है, आपको ठंडा भी लग सकता है। जी सांस की ऑक्सीजन की कमी बॉडी के अंदर किसी भी वजह से हो, चाहे बैठे बैठे किसी बीमारी से हो जाए, बैठे बैठे किसी चीज़ के हटने से हो जाए, या ज़्यादा भागदौड़ करने से, स्विमिंग करने से, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने से हो जाए, तो आपको मतलब जितनी चाहिए उससे ज़्यादा अगर चाहिए तो आपको मुँह से सांस लेनी पड़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम आपने कहा ना आप लोगों में से किसी ने कि ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ हवा जो है वो मुँह से जाने चाहिए, नाक से कम जाए। अब इस बच्ची ने एक बात कही थी कि ऐसा कहा जाता है, आमतौर से ऐसे कोचेस कहते हैं कि जो है वो हम चाहे कैसी भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हों, हमको जो है वो मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, और हम मुंह बंद रखें और नाक से हम सांस लें। इसकी दो वजह होती है। एक तो वो शायद या तो एक वजह ये हो सकती है, एक वजह हो सकती है नहीं कह रहा, एक वजह ये हो सकती है कि शायद कोच को ये बात मालूम नहीं है कि हम जितनी तेज़ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे हमारी बॉडी के सेल्स को उतने ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी एक लिमिट के बाद, तो फिर नाक सप्लाई करने में सक्षम नहीं हो पाएगी। उसके लिए हमें ज़रूरी होगा कि हम मुंह से ही सांस लें। ठीक है नहीं, हो सकता है ये बात ना पता हो उसको, हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात वो ये चाह रहा है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करो, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है नहीं, वो ये चाह रहा है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करो इन द प्रेजेंस ऑफ लेसर ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी में आपकी बॉडी को आदत होनी चाहिए स्ट्रेनियस फिजिकल एक्टिविटी करने की, भले ही वो ये बात ना समझा पा रहा हो। तो हो सकता है ना उसको ना हो इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन ही तो है ये, हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसने अपने कोच को देखा है ऐसे, उसने अपने सीनियर्स को ऐसे होता देखा है, पूछा कभी नहीं। बहुत बार ऐसा होता है, हमारी क्लास में होता है, यार दूसरा क्या कहेगा मैं ये सवाल पूछूंगा तो, हालांकि नहीं होना चाहिए ये चीज़, है नी, ये बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी को आप लोग जितनी दूर कर लीजिए, हमारी क्लास में खास कर हम लोग जब बात करते हैं उतना अच्छा है, आप उतनी जल्दी ये नॉट में सीख जाएंगे, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि उसने हो सकता है देखा हो अपनी प्रैक्टिस के दौरान, अपने स्टूडेंटशिप में, लेकिन उसने जानने की कोशिश ना की हो कभी। लेकिन उसको ये मालूम है कि मेरे सीनियर्स, मेरे कोच ऐसे ट्रेनिंग कराया करते थे। उस ट्रेनिंग का मकसद क्या है? उस ट्रेनिंग का मकसद है कि आप जो है वो ऑक्सीजन कम हो और आपकी एक्टिविटी ज़्यादा हो, वो ये चाह रहा हूँ। इसलिए वो आपसे कह रहा है कि मुंह बंद रखो और नाक से ही सांस लो। इस काफ़ी लोग तो स्टेमिना बिल्डअप के लिए भी बोलते हैं। अरे बाबा, स्टेमिना ही तो बिल्डअप हो रहा है ना, ये जी सर, स्टेमिना ही तो बिल्डअप हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है वो ये बात उसको जानकारी ना हो, लेकिन वो उसे मालूम है कि ऐसे करते हैं, क्योंकि उसने अपने सीनियर्स को पीछे ऐसे देखा है। अरे भाई, ऐसे बहुत सी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, अपने जीवन में मैं और आप बहुत सी चीज़ें ऐसे करते हैं जिसकी हमें कोई वजह समझ में नहीं आती, लेकिन चूंकि हमने अपने माता पिता को, अपने समाज को हमने करते देखा है, हम इसलिए कर रहे हैं, मालूम नहीं क्यों। फॉर एग्जाम्पल, वैष्णव देवी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? बस
समझाओ, क्यों जा रहे हो? हज करने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो भाई? वजह क्या है? सर नहीं भाई, ऊपर वाले ने कहा है, ऑर्डर दिया, इसलिए जा रहे हैं। समझाओ। सर कोई तो घूमने के मकसद से जाता अरे है। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बेटे, प्रैक्टिसेस, बहुत सी प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं हमारे जीवन में, है नी, कि शुक्रवार को जो है वो साग सब्जी ही खाएंगे। कोई वजह समझाओ। अच्छा, वजह नहीं समझा। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती, मैं ये कह रहा हूँ सिंपल सी इतनी बात, उसके मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ आपको, कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें मालूम, हालांकि वजह होती है, ऐसा नहीं है कि वजह नहीं है, वजह होती है, लेकिन हमें नहीं मालूम होती। और हमने अपने माता पिता को, बड़े भाई बहनों को, समाज को करते हुए देखा होता है, तो हम भी कर रहे होते हैं। बस बिल्ली रास्ता काट गई, पता चला अम्मा जी की दवा लेने नहीं गए, जब तक दवा लेके आए तो अम्मा जी नहीं बची। होता है ना, या नहीं होता? मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे समाज में बहुत से काम हम करते हैं, हम करते हैं, इसलिए नहीं करते, हम करते हैं, हमें उसकी वजह नहीं पता, राइट? तो हो सकता है वो कोच भी ऐसा ही हो, उसको वजह ना पता हो, लेकिन करा रहा है क्योंकि उसने देखा है पीछे से ऐसा, राइट? मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। ये भी हो सकती है कि उसने ये बात तो नहीं पता उसको, लेकिन उसको एक बात पता है, मुंह से सांस लेने में उसके बायोलॉजी के टीचर ने, स्कूल टाइम में बायोलॉजी के टीचर ने ये बताया था कि अगर मुंह से सांस लोगे तो कीटाणु, सारे एनवायरनमेंट के कीटाणु आपके अंदर चले आएंगे। उन्होंने कहा यार मेरा ये तरीक तो बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छी है तरीक है, ये तो मेरे को गोल्ड मेडल ला करके देंगे। अच्छा, और इनके कीटाणु चले गए तो ये कोरोना में मर जाएंगे सब। तो उन्होंने यार तो नाक से सांस ले भाई, तो चाहे एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाए तेरी, है नहीं, थोड़ा सा चक्कर खा के गिर जाएगा, चक्कर आ रहे हैं, आ रहे हैं, हाँ सही है, ठीक है, सही हो जाएगा, ऐसी है। तो उसने हो सकता है ये सुना हो, बस ये सीखा हो, तो वो सारी बातें सही है उसकी अपनी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नाक से सांस लेने में वॉल्यूम कम जा रहा है, मुंह से सांस लेने में जो है वो ज़्यादा जा रहा है, लेकिन वो कुछ कंडीशंस हैं जिसमें मुंह से सांस ली जाती है, अदरवाइज़ आप नॉर्मली जो है वो नाक से ही सांस लें। नाक से सांस लेने के बहुत सारे वजह हैं। आप कल हम लोगों ने, कल नहीं परसों हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे पहले, नाक में जो है वो हमारे साइनसेस हैं, राइट? हमारी एयर ये जो जा रही है, ये गर्म जा रही है इस वक्त आज के मौसम में, ठीक है? अच्छा, ये अब गर्म हवा जा रही है, अब ये जिस हवा जो बाहर का टेम्परेचर है, अगर वो हवा चली गई तो अंदर जो है वो फेफड़े फट जाएंगे, या विकट ठंड बाहर से अंदर जा रही है तो फेफड़े फट जाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कहीं चैम्बर होना चाहिए जहाँ गर्म कर सकें हवा को। भाई हवा को गर्म करने के, पानी को गर्म करने के चैम्बर्स होते हैं ना, एक चैम्बर हमारे पास भी है जिसको हम साइनस बोलते हैं। तो वो साइनस जो है वो हमारे हवा को या तो गर्म कर देता है और या ठंडा कर देता है एज पर आवर बॉडी टेम्परेचर, इसलिए नाक से सांस ली जाती है, ठीक है? वहाँ साइनस में जाने से पहले नाक के अंदर बहुत सारे बाल हैं, बहुत ही फाइन बाल हैं, वो सारे जो है वो जितने भी मोटे पार्टिकल्स हैं आपके, डस्ट पार्टिकल्स हैं, कोई एनवायरनमेंट में कोई ऐसे बैक्टीरिया हैं, उनको वो ट्रैप कर लेता है, वो अपने उसमें रोक लेता है, राइट? वो मुंह में आपको पॉसिबिलिटी नहीं है, मुंह में पॉसिबिलिटी नहीं है आपके वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन के चैम्बर की। वो सीधा अपने मुंह से सांस ली, सीधे फेफड़ों में गई, बिना टेम्परेचर चेंज हुए। नाक से सांस लेने में आपको जो है वो ये सहूलियत है कि आपके साइनसेस जो हैं वो उसको गर्म या ठंडा जो है वो उस हिसाब से कर दें। कई बार ऐसा होता है कि हवा जो है वो बाहर बहुत ड्राई होती है, बहुत खुश्क होती है। आजकल तो ह्यूमिडिटी है तो हवा में नमी है बहुत, लेकिन ज़्यादातर मौसम ऐसे नहीं होते। ज़्यादातर मौसम जो हैं वो ऐसे होते हैं उसमें हवा जो है वो बाहर ड्राई होती है। अच्छा, बाहर ड्राई है, अंदर लंग्स जो मिलेंगे वो मॉइस्ट मिलेंगे, स्पंजी है ना, जिस गीले गीले से। अच्छा, सूखी हवा गीले में जा कर के लगेगी तो लंग्स के ख़राब हो जाने का ख़तरा पैदा हो जाएगा। तो हमारे चैम्बर्स, जो साइनस के चैम्बर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, गर्म ठंडा भी कर रहे हैं, साथ में जो है वो मॉइस्चर भी क्रिएट कर रहे हैं। अगर ज़्यादा मॉइस्चर है तो उसको कम कर रहे हैं, और अगर कम मॉइस्चर है तो उसमें मॉइस्चर थोड़ा सा ऐड करके फिर वो लंग्स की तरफ भेजेंगे।
और ये सारे प्रोसेसेस इतनी तेज़ी के साथ हो रहे हैं और हमारे जाने बगैर हो रहे हैं कि हमको इसके बारे में जीवन भर पता भी नहीं चलता और हम इस पर गौर भी नहीं करते कभी। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो नोज़ का काम क्या है? बहुत सारे काम हैं। वो सारे काम हम लोग जो है वो यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहला तो है कि टू पुल द एयर फ्रॉम आउटसाइड एंड टू पुश द एयर फ्रॉम इनसाइड। ये एक चैनल है, ट्यूब है, जिसके ज़रिए से हम ऐसा कर रहे हैं, राइट। दूसरा हमारा है कि इसका काम है वार्मिंग अप करना, मॉइस्चरिंग करना, फिल्टरिंग करना। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी बात कर रहे थे ना, वो सारी चीज़ें हैं। नेज़ल हेयर इन द नॉस्ट्रल्स ट्रैप्स लार्ज पार्टिकल्स, ताकि लंग्स में वो चीज़ें ना जाने पाएँ। अगर लंग्स में वो चीज़ें चली गई तो कंजशन क्रिएट हो जाएगा, लंग्स में जो है वो रुकावट पैदा हो जाएगी। और अगर रुकावट पैदा होगी तो आपके एयर में से ऑक्सीजन कम मात्रा में फिर निकल पाएगी। आप कुछ कह रही थी? उसको स्विमिंग में दिक्कत होगी, उसको फिजिकल एक्टिविटी में दिक्कत होगी, उसको मॉइस्चराइजिंग में, फिल्ट्रेशन में, उसमें बहुत सारी चीज़ों में उसको दिक्कत होगी। किसके लिए? साइनस का प्रॉब्लम है, साइनस का इलाज कराओ। नहीं, ऐसा साइनस तो बहुत एक्यूट साइनस है कि जिसको स्विमिंग में प्रॉब्लम हो रही है नहीं? अदरवाइज़ किसी को ऐसे स्विमिंग में प्रॉब्लम नहीं हो रही कि साइनस की वजह से उसको कोई प्रॉब्लम हो रही। कोई और प्रॉब्लम होगी, साइनस की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम साइनस की सभी को रहती है, ऑलमोस्ट सभी को, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। नोज़ क्लिप लगाने के लिए क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उसका इलाज करो अगर कोई प्रॉब्लम है तो, राइट। हमारा जो है वो ओल्फैक्शन का काम करती है, स्मेल। नाक के अंदर हमारे ऐसे सेंसर, मुंह के अंदर नहीं है, वो नाक के अंदर है, राइट। कि स्मेल आप जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। ऐसे सेंसरी बर्ड्स हमारी नाक में लगे हुए हैं, वो मुंह में नहीं लगे हुए। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से, किसी भी चीज़ को खाना, किसी भी चीज़ को खाना जो है उसमें स्मेल कोई रोल प्ले करती है या सिर्फ बॉडी की ज़रूरत रोल प्ले करती है? पहले क्या चीज़ करेगी? पहले स्मेल करेगी या पहले बॉडी की ज़रूरत करेगी? पहले स्मेल करेगी, पहले बॉडी की ज़रूरत करेगी, पहले स्मेल करेगी। ज़्यादा भी खा लेंगे। किसी भी दवा में कोई स्मेल होती है, किसी भी दवा में कोई स्मेल होती है, लेकिन खा लेते हैं। ओके जी, कुछ कह रहे थे आप? तो क्या पहले क्या ज़रूरत है आपको? पहले स्मेल की ज़रूरत है या पहले खाने की ज़रूरत है? पहले खाने की ज़रूरत है। जो लोग पहले खाने की ज़रूरत को कह रहे हैं उनको मैं एक चुटकुला सुना रहा हूँ, उनको एक चुटकुला सुना रहा हूँ। एक शख्स जा रहा था, वो जाते जाते उसने पैर ऐसे उठा के रखने ही वाला था, उसने पैर वापस कर लिया। हल्का सा अंधेरा भी था। उसने बहुत देर तक देखता रहा, सोचता रहा चलूँ नहीं चलूँ। फिर उसके बाद उसने उठाया, ऐसे चख लिया। चखने के बाद बोला, ओह गोबर है, अच्छा हुआ पैर नहीं पड़ा। अबे वो अंधेरा था वहाँ पे। बहरहाल मैं एक बात कह रहा हूँ, ओके फाइन। आमतौर से खाने की ज़रूरत हमारे लिए, आप लोग सवाल को समझ नहीं पाए। खाने की ज़रूरत हमारी जो है वो हमारी बॉडी के अनुसार ही होती है, ठीक है नहीं? हमारी बॉडी को क्या चाहिए है, हाँ, कितनी जल्दी हम उसको ले लें इसके लिए स्मेल काम करती है। हम उसको कितनी जल्दी ले लें अपने अंदर, क्योंकि ज़रूरत है। आपको खाना खाना है आपकी अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। आपको नहीं अच्छा लगता, फॉर एग्ज़ाम्पल आप वेट ट्रेनर हो और आपको नहीं अच्छा लगता अंडा फॉर एग्ज़ाम्पल, और अंडे की स्मेल,
आपको नहीं अच्छी लगती, लेकिन आपके कोच ने कहा है कि खाना है आपको, राइट। अब आप क्या करते हो, आप नाक बंद करो, आंख बंद करो, कान बंद करो, कुछ भी बंद करो और बाकी के छेद भी बंद कर लो, मगर खाते हो। क्यों? बॉडी की ज़रूरत है। बेसिकली खाना जो खाया जाएगा वो बॉडी की ज़रूरत के लिहाज से खाया जाएगा। इसी प्रिंसिपल पे आप अपनी सारी दवाएं भी खाते हो, इसी सिद्धांत के ऊपर। दवाएं चाहे कड़वी हो, चाहे कसैली हो, चाहे मीठी हो, इससे कोई बहस नहीं है, राइट। हाँ, स्मेल जो काम करती है वो ये करती है कि आपको उस खाने के लिए जल्दी तैयार कर देती है कि जल्दी से खा लो, बस ये काम करती है। और वो स्मेल का पार्ट जो है वो हमारी नोज़ में लगा हुआ है, राइट। स्पीच हमारी जो है वो बोलचाल, क्या आपको लगता है कि हमारी बोलचाल में हमारी नाक का कुछ रोल है? अभी तक तो नहीं इस्तेमाल किया आपने। कैसे? जैसे बोल के दिखाओ। अंग, जिसमें आ बोला जाए उसमें आपको साइनस चाहिए, जिसमें आपको आ चाहिए हो, इसको नून गुन्ना भी बोलते हैं, है नी। अंग, अंग, इसके लिए आपको नाक चाहिए, बगैर नाक के आप काम नहीं कर सकते, ठीक है नहीं? ओके फाइन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको स्पीच में भी ज़रूरत है। जब आप नाक ही नाक में कुछ गुनगुनाते हो, अपने अंदर ही गुनगुनाते हो, उसको गुनगुनाना कहते हैं। वो गुनगुनाना जो है वो नाक से ही होता है, हमने ध्यान कभी नहीं दिया। गाओ ज़रा, गा के दिखाओ। नहीं, गुनगुनाओ, मतलब गाओ नहीं, सुन गुनाओ करो। अरे गुनगुनाओ यार, अरे गुनगुना के दिखाओ, बोल के नहीं यार। गाओ, कुछ गाओ। सब लोग गाते हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, हम भी मस्ती करेंगे, करके दिखाओ। अरे यार मत समझाओ भाई, समझा तो लिया, कितना समझाओगे, करके दिखाओ ना। गाना सब लोग आता है। एनाटॉमी की एक क्लास हमारी चलेगी। आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, राइट? रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर आपको गाना बनाने हैं। आगे चलेगी एक क्लास हमारी, आपको गाने बनाने हैं। ग्रुप में बैठेंगे, गाना बना के गाने आपको गाने हैं, गाने के फॉर्म में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम समझाना है। बड़ा मज़ा आएगा उस क्लास में आपको। किसी के भी गाने गा लेना आप, राइट? रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा जो है ना भाई, गाना किसी कॉन्सेप्ट पे भी तो बनता है। आमतौर से गाना बनता है प्रेम के ऊपर, है नहीं? अच्छा, आमतौर से गाना बनता है जब दो यंग लोग अलग हो गए। आमतौर से गाना बनता है जब एक यंग को दूसरे यंग से धोखा मिल गया। तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, ऐसा भी होता है, तब भी गाने बनते हैं, है नहीं? बड़ा हरजाई है, बड़ा बेवफाई है, क्या क्या गाने, राइट? तो ऐसे ही मेरा अपना दिमाग कहता है, तो एनाटॉमी पे गाने क्यों नहीं बन सकते भाई? भाई इन खुराफात पे बना सकते हो तो इन पे भी बना लो, ये तो अच्छे काम है, याद करने में बहुत मदद आएगी आपको। तो ऐसे हम लोग गाने बनाएंगे, कविताएं बनाएंगे। एनाटॉमी के ऊपर बना देना, एनाटॉमी के ऊपर बना देना, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बना देना, नाक के ऊपर बना देना, जिसमें ये सारी उसकी नेज़ल बोन्स, उसके फंक्शन, वो सब आ जाएं उसमें। बड़ा मज़ा आएगा जब हम लोग वो क्लास करेंगे तो, राइट? ओके फाइन, बिल्कुल। आप जितनी सिंसेरिटी के साथ आप क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे, आपके नंबर तो कहीं नहीं गए। मुझे नंबर, मेरे पास अथाह नंबर है। 30 नंबर का सेशनल होता है। मेरे अंदर, अपने अंदर प्रवृत्ति है कि 30 में से मैं 32 भी दे दूंगा। करके दिखाओ, आउट ऑफ द वे जाके अच्छे से, ढंग से, है नहीं? करके दिखाओ। अगर कर दोगे तो उत्तर भी मिल जाएंगे आपको, राइट? ओके फाइन। नंबर की प्रॉब्लम मेरे पास नहीं है, नंबर की प्रॉब्लम मेरे पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन कमाने आपको पड़ेंगे खुद अपनी मेहनत से। मैं दूंगा नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं, आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं इनसे ज़्यादा बात कर रहा हूँ या इन दो से ज़्यादा बात करता हूँ तो यार इनको ज़्यादा मिल जाएंगे, इनको सबको कम मिल जाएंगे, ऐसा कतन नहीं होगा। हो सकता है आप देखेंगे जब नंबर आएंगे तो हो सकता है मैंने किसी से बात भी नहीं की है, उसके ज़्यादा हूँ। मेरे लिए आपकी क्लास की ओवरऑल परफॉर्मेंस है, ओवरऑल परफॉर्मेंस।
सिर्फ उस वक्त का लिखा हुआ नहीं, कॉपी पे हो सकता है आपने एक रात पहले ही रट लिया हो, यहाँ अटका लाए हों कंठ में और सुबह आके उगल दिया हो, वो दैट डजेंट मैटर फॉर मी। मैं आपके साथ एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी एक्स्ट्रा मेहनत मैं चाहता हूँ कि आप भी करो, राइट। बना के लाइएगा, देखेंगे, सोचेंगे, राइट। 12:40 होने को आया। कल हम लोग जो है वो यहाँ से फिर से शुरू करेंगे, फेरिंग्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। फेरिंग्स को आप देख रहे हैं, फेरिंग्स हमने क्या बात करी थी फेरिंग्स पे? फेरिंग्स क्या चीज़ होती है? उसे फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसके ऊपर बातचीत करेंगे। कल हमारी क्लास 11 बजे होगी।